हेलो एवरीवन। अभी हम सेल के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। सभी को जानना जरूरी है, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। जो कुछ नहीं जानता है सेल के बारे में, कुछ पॉइंट जानना सभी स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सेल सबसे छोटा पार्ट है। जैसे ब्रिक्स को मिला के, ईंटा को मिला के दीवार बनता है, इसी तरह बहुत सारा सेल मिला के टिश्यू बनता है, और टिश्यू को मिला के हमारा ऑर्गेन वगैरह बनता है, लिवर, किडनी। तो बहुत सारा टिश्यू मिला के तो तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल कौन किया था? रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में डिस्कवरी ऑफ सेल किया था। इसने कॉर्क स्लाइस अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क की पतली परत को देखा था और सेल का खोज किया था। तो इसमें रॉबर्ट हुक ध्यान में रखना है, और 1665 ईस्वी ध्यान रखना है। 1665 सेल थ्योरी। उसके बाद सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। इसको क्या पढ़ते हैं? स्लाइडेन एंड स्वान। तो कोई अगर पूछे एग्जाम में डिस्कवरी ऑफ सेल कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। और सेल थ्योरी कौन दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या चीज से मिलके बना होता है? सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। विर्चो लेटर एडेड ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। विर्चो ने कहा आगे चल के, देखिए इसमें पहला साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, उसके बाद स्लाइडेन एंड स्वान, उसके बाद विर्चो। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो यानी नया सेल जो बनता है वो पहले वाले सेल से ही बनता है। तो ये सेल थ्योरी में बेसिक है। स्लाइडेन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, विर्चो। तो ये सब नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। टाइप्स ऑफ सेल, तो दो टाइप का, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। यूक्रियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल। ठीक है। तो प्रोक्रियोटिक में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और जैसे बैक्टीरिया। यूक्रियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होता है। सेल शेप एंड साइज। सेल का शेप और साइज कैसा होता है? डिफरेंट शेप का होता है। कुछ सेल राउंड होता है, ओवल होता है, लॉन्ग होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका काम क्या है। सेल स्ट्रक्चर। सेल में बहुत सारा मेंबर स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि डायग्राम में एनसीईआरटी के बुक में ये दिया गया है एनिमल सेल के बारे में। ठीक है। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनील्स। सेल में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का क्या काम है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट सेल। अब यहाँ से आगे जाके आपको पढ़ना होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। गॉल गोल्जी एप्राटस पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अगर पूछा जाए पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो गोल्जी एप्राटस। राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइजोसोम क्या है? लाइजोसोम को हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड बैग किसको बोलते हैं? लाइजोसोम को, जो डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को पचाते हैं।
वैक्यूल का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का भंडारण करता है। अब कुछ बेसिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल होता है। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एनिमल सेल का डायग्राम है और ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें वैक्यूल लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। ठीक है, ये बुक में दिया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल। कैमिलियो गोल्जी, इसी के नाम पे पड़ा, गोल्जी एप्राटस, गोल्जी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल, सेल का क्या फंक्शन है, काम है? ग्रोथ, विकास में, रिप्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, प्रतिक्रिया देता है, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया, ऊर्जा उत्पादन। सेल के बिना तो लाइफ ही नहीं है। सेल डिवीजन, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस का क्या काम है? ग्रोथ एंड रिपेयर। फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस का क्या काम है? मियोसिस का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये था हमारा 10 पॉइंट सेल के बारे में, तो इसको ध्यान में रखना है। साइंटिस्ट का नाम बार बार पूछता है। रॉबर्ट हुक के बारे में, डिस्कवरी कौन किया था? सेल थ्योरी कौन की दिया था? स्लाइडेन एंड श्वान। और ये डिफरेंस, न्यूक्लियस का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, प्लास्टिड का क्या काम है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का क्या काम है, गोल्जी एप्राटस का, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। थैंक यू ऑल।